हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कंप्लीटली कवर करने वाली हूँ। क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 8 पर है ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट अस सी व्हाट इज इन टुडेज वीडियो। सो यस, टुडेज वीडियो ऑन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम 8.1 पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। 8.2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझा था, जिस पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस भी होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया गया है 2 tan 30 डिग्री द होल अपॉन 1 plus tan square 30 डिग्री, एंड द ऑप्शंस आर A sin 60 डिग्री, B cos 60 डिग्री, C tan 60 डिग्री या फिर D sin 30 डिग्री। जिस तरह से केबीसी में होता है 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस में से एक आंसर चूज करना है। अब ये मैथमेटिक्स है तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले मैं आपकी एक हेल्प कर देती हूँ। यहाँ हम ले आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो हमें इस पूरे को सॉल्व करना है ना भाई। और उसके लिए हमें इस वैल्यूज को यहाँ पुट करना पड़ेगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 2 into tan 30 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज tan थीटा। और 30 डिग्री पर क्या होता है tan, इट इज 1/√3। सो 1/√3 द होल अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री, अगेन स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो न्यूमरेटर में हो गया 2/√3 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो इट इज 2/√3 द होल अपॉन, एलसीएम विल बी 3, सो 3 प्लस 1, 2/√3 द होल अपॉन 4/3। अब किस तरह से सॉल्व होगा, ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/4। अब आपको इसे भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है भाई, अब यहां पर ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा 3 2√3। अब नीचे इरेशनल नंबर है, सो लेट अस रेशनलाइज। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हमें मिला 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 इज 3। तो यहाँ 3 से 3 डिवाइड हो गया और हमें आंसर मिला √3/2। बट हमारे पास जो ऑप्शंस है वो इस फॉर्म में नहीं है, वो स्टैंडर्ड एंगल्स में है। तो हमें पहले इनकी वैल्यूज को फाइंड या सोचना पड़ेगा, देन जो वैल्यू हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या होती है, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, सो इट कैन नॉट बी आंसर। tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री इज √3, हमारा आंसर तो ये भी नहीं आ रहा, तो ये इट कैन ऑल्सो बी नॉट द आंसर। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, ये भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर है, चाहे आप देख लीजिए, साइन 60 डिग्री ही √3/2 होता है, तो ये और कुछ नहीं साइन 60 डिग्री है। अब आप बोलेंगे कि cos 30 डिग्री भी तो √3/2 होता है, बट ऑप्शन में नहीं है ना, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स पार्ट नंबर 2। हाँ जी, सो सेकंड पार्ट में हमें ये दिया गया है 1 minus tan square 45 डिग्री द होल अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री, और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, A tan 90 डिग्री, B 1, C sin 45 डिग्री या फिर D 0। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। चलिए ये रही आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको थोड़ा
इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को। देखिए वैसे तो आपको ये बाय हार्ट सारी वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए, बिकॉज पेपर में ऐसी कोई टेबल हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। हाँ जी, 1 माइनस, देखिए 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और उसका क्या लेना है, हमें स्क्वायर लेना है। द होल अपॉन 1 प्लस अगेन 1045 डिग्री की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, देखिए ये रहा ना 1045 डिग्री। नाउ 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 की इवन आप कुछ भी पावर ले लीजिए 1 ही रहता है। 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, ये 0 ही प्रोवाइड करेगा। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट हो चुका है हमारा। लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3, which is sin 2a equals to 2 sin a is true when a equal to what। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इतना बताइए कि आपको ये गिवन है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। पहले तो मैं यहीं पर आपको कुछ सिंप्लीफाई करना चाहूंगी। देखिए साइन के साथ जो भी लिखा है ये पूरा इस समय इसका एंगल है, थीटा है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 आगे लिखा हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर ए एंगल है, ठीक है। ये आपको सिंप्लीफाई हुआ, ये आपको क्लियर हुआ सभी को। अब आपसे पूछ रहा है बताइए ए की किस वैल्यू पर ये पॉसिबिलिटी है, या ये दोनों सॉल्व होने पर LHS और RHS सॉल्व होने पर इक्वल आएंगे, ए की हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें। तो ऐसे प्रश्न में हमें ऑप्शंस, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन ओरिएंटेड है, आपको एक एक ऑप्शन पुट करके देखना है, जिस ऑप्शन पर जिस एंगल को पुट करने पर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं वही हमारा आंसर होगा। चलिए पहले फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट, जहां पर वो एंगल को ए को 0 डिग्री ले रहा है। तो आइए पुट कीजिए इसे, साइन 2 इंटू 0 डिग्री। तो ये पहले LHS सॉल्व करते हैं फिर RHS पे आएंगे। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 0 डिग्री क्या होता है भाई, साइन 0 डिग्री 0 ही होता है। अब RHS पर आ जाते हैं, RHS 2 इंटू साइन ए मतलब 0 डिग्री। नाउ 2 इंटू साइन 0 डिग्री अपने आप में क्या है, साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, और 2 इंटू 0 इज 0। ये दोनों इक्वल आ चुके हैं LHS और RHS when A is equal to 0 डिग्री। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपके लिए एक और ऑप्शन चेक करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से वहां पर ये इक्वल नहीं होगा। हमने ए पार्ट किया, लेटर से हमने 45 डिग्री पर चेक करते हैं, ठीक है भाई। आइए, सो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन। तो हम अब चेक करना चाह रहे हैं ऑप्शन सी, दैट इज व्हेन a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो LHS है हमारे पास साइन इंटू 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब RHS पे आ जाइए भाई, RHS सो 2 इंटू साइन ए बोले तो 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, यहीं पर नजर आ रहा है, ये तो कभी 1 हो ही नहीं सकता। इट मीन्स जब हमने ए को 45 डिग्री लिया तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो इट कैन नॉट बी द आंसर। इसी तरह से आप पुट करके देखिएगा, वैसे नीड नहीं है, जब हमारा यहीं पर आंसर आ गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल आप अपनी घर पे प्रैक्टिस के लिए इन दोनों को भी पुट करके ट्राई कर सकते हैं, ये इक्वल ही नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो यस, वी हैव डन थर्ड पार्ट, और यहां हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड आई थिंक इट्स द लास्ट पार्ट। सो 2 tan 30 डिग्री द होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एंड द ऑप्शंस आर, ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, A cos 60 डिग्री, B sin 60 डिग्री, C
tan 60 डिग्री, D sin 30 डिग्री। तो हमें इसे अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। आइए भाई साथ में मिलके सॉल्व करें। चलिए, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री, अभी हमने पुट किया था, tan 30 की वैल्यू बताइए। बिल्कुल 1/√3। 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, दैट इज 1/√3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर 2/√3 हो चुका है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। पहले हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम 3 ही होगा। सो 2/√3 द होल अपॉन 2/3। अगेन इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/2। और यहां पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमें आंसर मिला 3/√3। एंड लेट अस रेशनलाइज इट। तो जैसे ही हम इसे रेशनलाइज करेंगे, 3√3 अपॉन में √3 into √3 is what? It is 3 and the answer is √3। बट ऑप्शंस तो स्टैंडर्ड एंगल्स में है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए बताइए cos 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है, बट आंसर तो ये नहीं आ रहा, सो इट कैन नॉट बी द आंसर। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, अगेन आंसर तो ये नहीं आ रहा, सो इट कैन नॉट बी द आंसर। tan 60 डिग्री √3 होता है और यही हमारा आंसर भी सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल आप देख लीजिए साइन 30 डिग्री 1/2 ही होता है एंड इट ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। सो आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। जी हाँ, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आपका मुझे ये पूरा चैप्टर कवर करना है। आशा है आपको मेरा समझाया समझ आ रहा होगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको इतना इजी मैं बना दूं कि आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाए। बट प्लीज प्रैक्टिस आपको करनी है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फोकसिंग, करते रहिए मेहनत। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।